हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं पतोंग बीच है, और यहाँ पे आपको पतोंग बीच भी दिखाते हैं। अभी यहाँ पे ये देख लें, ये इनके थाई किंग है जो थाईलैंड को ऊपर लेकर गए थे। तो यहाँ पे थाई हो या फॉरनर हो, इस किंग की बहुत ही रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज जो थाईलैंड जिस मकाम पे खड़ा है वो इस किंग की वजह से खड़ा है। तो अभी आज के आपको हम बीच भी दिखाते हैं, बीच पे भी चलते हैं। न्यू ईयर का क्या सिस्टम है यहाँ पे, अभी रश है तो सही 2-3 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर सारा कुछ सुनसान हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बंदे से मिलवाने वाला हूँ। इस बंदे का नाम है जी अवैस साहब, सियाल साहब। आपने पहले एक वीडियो में इनको मेरे साथ देखा है जब हमने ये पूरा पतोंग कवर किया था। तो आज इनका मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी है, हमने कहा चलो इस बात पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो अभी इसलिए हम आए हैं यहाँ पर वीडियो बनाने, इनसे थोड़ी बहुत गपशप लगाएंगे कि यहाँ पे थाईलैंड में किस तरह आए हैं, कितना पैसा लगा कर आए हैं, और अभी इनका यहाँ पे क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो ये हमारे साथ हैं जी अवैस भाई। अवैस भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं भाई? बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अवैस भाई, आप हमें ये बताएं कि आपको थाईलैंड में कितना अरसा हो गया है? मेरे को हो गया 1.5 साल हो गया इधर थाईलैंड में। थाईलैंड में आपको 1.5 साल हो गया है जी। तो 1.5 साल पहले आके आपने वीज़ा खुद से अप्लाई किया था या किसी एजेंट के थ्रू आए हैं आप? मैं किसी एजेंट के थ्रू आया था। मैं ठीक। मेरे को किसी बंदे ने, 2 बंदे थे। एक था, उसने लाहौर का बंदा था, उसने वीज़ा ट्राई किया। उसने बोला जी मैं ना आपको लेके जाता हूँ उधर थाईलैंड में, एंटर करवाता हूँ। उसने वीज़ा लगवाया। फिर जब वीज़ा लग गया, फिर किस तरह वीज़ा लगवाता हूँ? आप यहाँ पर वर्क वीज़े पर आए थे कि यहाँ पे? मेरे को बताया इसी तरह गया था वर्क वीज़े का। बहरहाल उसने बोला था मैं यहाँ से बिजनेसमैन बनवा के भेजूँगा आपको उधर। कुछ कंपनी थी उसका बताया था उसने, तो वो बोल रहा है वर्क परमिट सब कुछ देगी। जब इधर आए हैं फिर जॉब लगी है, देखा है, फिर उन्होंने वर्क परमिट नहीं दिया। वो उसने झूठ बोला था सारा। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए हैं, तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके साथ ज़्यादती हुई है? जी, ज़्यादती की है। यानी कि उस एजेंट ने आपके साथ ज़्यादती की? जी, ज़्यादती की है उसने, एजेंट ने। तो आपने उस एजेंट को कितना पैसा दिया था? मैंने 3.5 लाख पाकिस्तानी दिया। 3.5 लाख आपने उसको दिया है, जिसमें उसने आपको वर्क वीज़ा देना था, यानी कि वहाँ से आपको उसने विजिट वीज़े पे भेजा। तो मेरे भाई, आपको क्या इस चीज़ का इल्म नहीं था कि आपको वर्क वीज़ा उधर पाकिस्तान से भी मिल सकता है? पाकिस्तान से वर्क मैंने कभी ट्रैवल किया ही नहीं, मेरे को इस चीज़ का पता ही नहीं है। मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने आज तक ना सुना है। मेरे को तो ये भी नहीं पता वीज़ा जो सा नॉन भी क्या होता है, वर्क परमिट क्या होता है, वाल वांटर, सारे जितने भी वीज़े हैं, ये मेरे को इधर आके पता लगा है जी। इधर वाल वांटर वीज़ा, वर्क परमिट यहाँ से मिलता है, पाकिस्तान से नहीं आपको देती एम्बेसी। जो आपको इधर आएगा, कंपनी जो आपके साथ एग्रीमेंट करेगी, वो इधर आए हैं, बात आगे सारी हुई। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए हैं थाईलैंड में, तो आप जिस कंपनी में आप यहाँ पे आके आपने काम किया, तो आपने क्या उन कंपनी वालों से नहीं कहा कि मेरा एग्रीमेंट हुआ था कि हम थाईलैंड जाके आपको वर्क वीज़ा देंगे? तो उस पर उन्होंने आपसे क्या कहा? उस पर उन्होंने मेरे को बोला भाई आपके साथ जिस बंदे ने आपको बोला है ना, वो बंदा आपको वीज़ा दे सकता है। अगर हम डायरेक्ट बात करते ना आपसे, फिर हम देते वीज़ा आपको। हमारी आपकी डायरेक्ट बात ही नहीं हुई, हम ना उस बंदे को जानते हैं, बस ये है वो इस कंपनी में काम करके गया। जी। अच्छा, वो भी उसी कंपनी में काम करता था जिस कंपनी का आपको उसने कहा कि वीज़ा देंगे हम आपको? हाँ, यानी कि आप दोनों की सेम कंपनी थी? सेम कंपनी थी। वो पहले ही सारा कुछ जानता था ना इस बारे में, ये कंपनी है, यहाँ तुमने काम करना है। ठीक। मैंने बोला ठीक है, उधर जाके मेरा तो मैंने पासपोर्ट देना, बस उनको वीज़ा शीज़ा सब कुछ लगवाएंगे। इधर आए, इधर सारी बात ही, वो बोलते हैं हम आपको जानते नहीं, वो कौन है जिसके थ्रू आए हो? ठीक। वो जब उसका डाटा निकाला, वो इधर काम करके गया, उसने बातचीत कुछ भी नहीं मेरी की हुई थी। ठीक होगी। अच्छा, तो वो दूसरा आपसे ये पूछना था कि जब आपको पता लग गया कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो फिर क्या आपने उसको दोबारा वापस कॉल नहीं की? उसने आपको क्या कहा? मैंने जिस बंदे के थ्रू करवाया था काम, मैंने उसको किया है, वो कोई रिप्लाई नहीं था कर रहा। उसको गालियाँ दी हैं, सारा कुछ किया है, बहरहाल वो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। बाकी फिर हमने बात की हुई थी उसके साथ पैसे की, ठीक है, हमने उसको बोला है जो दे वापस, वो सारे खा पी गया। कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, जो इस तरह किसी के साथ करता है उसके अपने भी तो निकल ही जाते हैं। मैं सो आ गया, फिर आगे देखा, काम किया, आगे जो पैसा लगा के आया वो कवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आगे सबको पता है कोरोना आ गया, जिसकी वजह से काम बंद हो गए हैं सारे। तो वैसे अभी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अभी वहाँ से आप कितनी सैलरी ले रहे हैं इस टाइम? वहाँ से मेरी सैलरी है 11,500 बात। 11,500 बात। तो 11,500 बात में आप क्या आपका रेजिडेंस और खाना पीना उसमें सारा गुजारा हो जाता है आपका?
जी वो निकाह शेयर करना पड़ता है दोस्तों के साथ रूम। बाकी ये जो खाना पीना वो कंपनी पे करती है। तो जिस कमरे में आप रह रहे हैं उसका कितना रेंट है पर मंथ? उसका पर मंथ 8,000 बात रेंट है। 8,000 बात। और बिजली का बिल समेत और पानी का बिल ये जाता है 10,000 बाट। यानी कि 4 बंदे होते हैं ना, वो 2500 बात जो सा ना शेयरिंग पे आ जाता है। वो किसी पे इतना बोझ नहीं बनता, तुमने ज़्यादा नहीं दी, तुमने ज़्यादा दी है मैंने कम दी है, ये फिर नहीं होता, सब पे बराबर डिवाइड हो जाता है। यानी कि 2500 बात में आप सब 4 बंदे रह जाते हैं। ठीक है, 4 बंदे रह रहे हैं। और खाना पीना आपको कंपनी देती है? मेरा जो है कंपनी का है, बाकी जो दूसरे हैं वो कोई डिस्को में लगा है, कोई क्लब में लगा हुआ है, वो उनके अपने जो है उसूल हैं, जैसे वो उनकी कंपनी ने उनके साथ एग्रीमेंट। हाँ, वो हर कंपनी का अपना। हम इस वक्त बात करें आपकी कंपनी का। हमारी कंपनी जो होती है फूड भी देती है, उसके बाद रहाइश भी देती है। ये नहीं बहरहाल मैंने अपनी पर्सनल रहाइश दोस्तों के साथ शेयर की हुई थी। ठीक हो गया। तो हाँ जी, तो गाइस ये थे हमारे साथ अवैस भाई, जिनकी हमने आपको स्टोरी सुनाई कि किस तरह एजेंट ने इनको फंसाया अपने झांसे में और यहाँ पे थाईलैंड इनको भेज दिया। तो मेरे भाई अब तो वैसे भी थाईलैंड का जो सिस्टम है ना वो चेंज हो चुका है कि थाईलैंड में अगर आपने आना है वर्क के लिए तो आपको पाकिस्तान से ही वर्क वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। और दूसरा, आपने अगर विज़िट पे आना है तो विज़िट पे यहाँ पर आकर आपका वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। ये आपने अब नेक्स्ट टाइम आपने याद रखना है। तो ये हमारे साथ अवैस भाई थे, इनके साथ जो हुआ इन्होंने अपनी सारी आप बीती सुना दी, इनके साथ फ्रॉड हुआ यहाँ पे आकर। और आप भी इस तरह के फ्रॉडों से बचिए। किसी जेंट के जैसे में ना आइए आप, जेंट सब फ्रॉड करते हैं, कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कोई डायरेक्ट एम्बेसी जो बात बोले उस पर अमल कीजिए। ये जेंट के चक्करों में ना पड़िए, ये आपको सीधा फंसवाएंगे। आप अपने माँ बाप से भी दूर रहेंगे। अगर मजबूरियाँ भी जिनको नहीं पता, जो नहीं मेरी दफ़ा पहली दफ़ा आएंगे वो ज़्यादा फंसेंगे इधर आके। तो मेहरबानी है किसी जेंट के जासे में ना आइए। हाँ जी, तो थैंक यू अवैस भाई आपके इंटरव्यू का, आपके टाइम देने का। तो हाँ जी, तो गाइस ये थे अवैस भाई जिनकी आपने सारी दास्तान सुन ली। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप जब यहाँ पे आएँ, अगर कोई आपको कहता है हम आप आगे जाके वर्क वीज़ा देंगे तो गलत बात है। यहाँ पे आके आपको कोई वर्क वीज़ा नहीं देता, यहाँ पे आपको इल्लीगल कर दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पहले वाली वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि यहाँ पे तो कुछ लोग जान के भी इल्लीगल कर देते हैं ना, ताकि हमें वहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स ना पे करना पड़े या ऐसा वैसा ये सिस्टम होता है यहाँ पे। वो अपना हर कोई फ़ायदा अपना सोचता है। तो इसलिए आपने अपने बारे में बेहतर आपने खुद सोचना है, ठीक है ना। किसी के झांसे में नहीं आना कि आप वहाँ से विज़िट वीज़े पे आ जाओ, यहाँ पे आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर किसी ने आपको वर्क वीज़ा देना है तो वो पाकिस्तान से ही आपको दे के यहाँ पे भेजेगा। तो इसलिए अपना पैसा अपना वक्त बर्बाद मत करें, ज़िंदगी के साथ मत खेलें। तो ज़रा संभल के आइएगा। और ये अभी देख लीजिए, ये अभी न्यू ईयर है, आज है 30 दिसंबर के ये हालात है। थोड़ा बहुत आया है टूरिस्ट, लेकिन ये जो टूरिस्ट है ये थाई लोकल थाई हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं, ये सारा थाई आया हुआ है यहाँ पर। तो ठीक है, इसी के साथ आज हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।